हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज का अपना जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो इससे पहले अपने देखा था जो टॉपिक अपना था कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, या अपन कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट का जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा जो है अपन मतलब जो डाटा है वो अपन कैसे कलेक्ट करते हैं, तो अपन ने इसमें देखा था टाइप्स ऑफ डाटा अपन ने देखे थे, सोर्स ऑफ अपन ने डाटा, सोर्स ऑफ डाटा वो अपन ने देखे थे। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मतलब जो जैसे सोर्स है ना, कि जैसे पेशेंट सोर्स है ना, और पेशेंट से अपने को डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, और या कह सकते हैं कि टाइप्स है, जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा अपन ने देख लिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी पेशेंट है तो पेशेंट से अपने को या उसके जो रिलेटिव जो है उससे अपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट करेंगे तो कोई ना वे तो होगा, है ना। ये नहीं कि भी सिर्फ एक ही वे अपन डायरेक्ट उससे पूछेंगे और वो बता देगा, नहीं। काफ़ी सारे जो वे है ना, या कह सकते हैं मेथड जो है डाटा कलेक्ट करने के, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के वेरियस टाइप के जो मेथड है जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। वो किससे करेंगे? सोर्स से, जो है प्राइमरी सोर्स एंड देन सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, इसमें अपन मेथड अपन देखें तो इसमें 3 टाइप के जो मेथड है वो अपन डाटा कलेक्शन में यूज लेते हैं। ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, इंटरव्यू मेथड, एंड थर्ड जो है वो एग्जामिनेशन मेथड। ठीक है, तो अपन आपको ऑब्जर्वेशन मेथड क्या कर सकते हैं, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को, ऑब्जर्व करके, है ना, जो भी डाटा है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्व मतलब जो स्पेशल अपने सेंस जो है उसके थ्रू अपन उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे विजन करके उसको, है ना, हियरिंग, है ना, स्मेल एंड टच। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जो मेथड है ना, इट इज गैदरिंग डाटा बाय यूजिंग सेंस लाइक एज विजन, हियरिंग, स्मेल एंड टच। मतलब जो नॉर्मली जैसे विजन में अगर अपन बात करें, इसमें एग्जांपल देखें, जैसे उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी साइज है, बॉडी पोस्चर है ना, फेशियल जो मोमेंट अपन जो है वो अपन देख के अपन बता सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ठीक है, या हियरिंग जो है ना, अपन सुन के भी कुछ साउंड, जो साउंड सुनते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा जैसे स्मेल जो है ना, उसकी बॉडी की, या माउथ जो है, या ब्रीथ जो है ना, उसकी जो ऑडियो जो है ना, उसको भी अपन स्मेल के थ्रू अपन उसको असेस कर सकते हैं। इसके अलावा टच जो है, टच में जैसे अपने टेम्परेचर जो है ना, पल्स जो है ना, बॉडी की जो मॉइस्चर है वो अपन टच करके अपन असेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो है अपन जो अपने सेंस जो है वो यूज में लेके अपन जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको अपना ऑब्जर्वेशन मेथड कहेंगे। नेक्स्ट इसका मेथड है अपना इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड अपन कह सकते हैं कि एक प्लान्ड एंड जो पर्पजफुल कम्युनिकेशन कहेंगे, है ना, बिटवीन द पर्सनल एंड द क्लाइंट टू गेट इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब इंटरव्यू क्या है, एक प्लान्ड एंड पर्पजफुल कम्युनिकेशन है ना, किनके बीच में, जो नर्सिंग स्टाफ या जो नर्सिंग स्टाफ कह सकते हैं, एंड जो क्लाइंट जो है ना, उनके बीच में एक प्लान्ड कम्युनिकेशन है, एक रिलेशन है ना, जो कि एक जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर सकते हैं। एक इंटरव्यू बेस्ड मेथड अपन मानते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो है ना, तो इसमें आपको कुछ गाइडलाइन जो है वो आपको ध्यान, जब आप इंटरव्यू ले रहे हो, या कहने का मतलब जब आप पेशेंट से या उनके जो रिलेटिव जो है ना, उनसे जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, है ना, उस टाइम कुछ गाइडलाइन जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एज इंटरव्यू इज इन्फ्लुएंस बाय टाइम, प्लेस, सेटिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड लैंग्वेज। मतलब जितने टाइम, मतलब जितने भी जो पेशेंट है उससे आप इंटरव्यू के थ्रू जो डाटा कलेक्ट आप असेस कर रहे हो, है ना, डाटा कलेक्शन जो कलेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम जो आपको टाइम का ध्यान रखना है, प्लेस का ध्यान रखना है, सिटिंग अरेंजमेंट का ध्यान रखना है, डिस्टेंस जो है उसका ध्यान रखना है, एंड लैंग्वेज, है ना। ये चीज़ें जो है वो आपको नर्स को, है ना, ये जो गाइडलाइन है जो आपको देखना है ना, जिसको फॉलो करना है, तभी जाके आप इंटरव्यू जो है, आपका इंटरव्यू जो मेथड जो है उसके थ्रू आप जो एक बिल्कुल जो एक्यूरेट जो है इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइडलाइन की अपने सबसे पहले इसमें जैसे टाइम जो है ना, टाइम शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट कंफर्ट। मतलब जो टाइम जो है वो इंटरव्यू का टाइम क्या होना चाहिए, है ना, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो होना चाहिए पेशेंट के अकॉर्डिंग, है ना।
पेशेंट अगर कंफर्ट है ना, मतलब पेशेंट से पूछेंगे कि भी हाँ है ना आप अभी रेडी हो, आप मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ पूछना चाहते हैं आप बता सकते हो, वो कहाँ रेडी है कंफर्ट है, तो आप वहाँ जो है आप ले सकते हो, अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप रेडी हो तो आप मतलब इंटरव्यू ले रहे हो, नहीं, उसमें मतलब आपको तो रेडी रहना ही है, बट उसमें क्लाइंट जो है उसको भी आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपने देखा था प्लेस जो है वो क्या होना चाहिए, जहाँ पे अपन इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस वार्ड में, जिस जो एक वार्ड जो है ना, या पेशेंट का जो रूम है जहाँ पे अपन इंटरव्यू ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, और जो रूम की साइज़ है वो भी वेल साइज होनी चाहिए, है ना, ताकि अपन वहाँ पे नॉर्मली ये नहीं कि सिर्फ एक बेड जितनी जो रूम की साइज़ है, नहीं, रूम की साइज़ भी है जो वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्लेस जो है वो कहने का मतलब जो रूम जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो कहने का मतलब पेशेंट जो है वो कंफर्ट होना चाहिए। जब अपन इंटरव्यू ले रहे हैं तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल फिजिकली मेंटली है ना, वो क्या होना चाहिए, कंफर्ट, हेल्थी नहीं कह रहा हूँ मैं, कंफर्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कंफर्ट ही नहीं है वो तो वो बता नहीं सकेगा, बोल नहीं पाएगा, है ना, कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग इंटरव्यू द क्लाइंट प्रॉपर एंड कंफर्टेबल ऑन द बेड, मतलब बेड पे जो है वो पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्ट एंड प्रॉपर वे में, सॉरी प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए वो। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइंट शुड बी कंफर्टेबल फिजिकली एंड मेंटली एंड फ्री फ्रॉम पेन। जब अपन इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है वो फिजिकली एंड जो मेंटली वो क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, कंफर्टेबल मतलब मेंटली कंफर्टेबल, मतलब जो सॉरी जैसे मेंटली टार्डेड है तो उसको अपन कंफर्टेबल नहीं कह सकते। एंड फ्री फ्रॉम पेन, मतलब जैसे पेशेंट जो है उसको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, जैसे एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, यहाँ जहाँ पे उसकी मतलब कोई भी कट वगैरह लगा हो, इंसिजन हो, कहीं पर भी मतलब उसको पेन अगर हो रहा है, ठीक है, उस टाइम अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू ले रहे हो, तो उस टाइम शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो अपने को पहले क्या करना है, पेन मैनेजमेंट करना है, पेन को अच्छे से है ना मैनेज करना, उसके बाद अपन डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यूज लैंग्वेज दैट क्लाइंट अंडरस्टैंड, मतलब आपको लैंग्वेज वही यूज में लेनी है जो क्लाइंट जो है उसको अच्छे से वो समझ सके। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपन देखेंगे नेक्स्ट जो है प्रॉपरली लिसन यूजिंग ऑल योर सेंसेज, मतलब जो भी जितने आप सेंसेज जो है ना, अच्छे से सुनना है, अच्छे से देखना है ना, अच्छे से स्मेल जो है, अपन कहने का मतलब जो है जितने अपन सेंस है उसको अच्छे से यूज़ में, प्रॉपरली उसको यूज़ में लेना है, उसके पास क्लाइंट की जो बात है उसको प्रॉपरली अच्छे से सुनना है। ठीक है, और नेक्स्ट स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। ठीक है, मतलब आप जो बोल रहे हो, नर्स जो है आप क्वेश्चन जो पुट कर रहे हो इंटरव्यू के दौरान, तो बिल्कुल क्लियरली एंड स्लोली, बिल्कुल आराम से, स्लोली मतलब धीरे नहीं बोलना है आपको, है ना, कि उसको अगले को सुना नहीं, है ना, लाउडनेस तो नहीं चाहिए, बट आराम से जो वर्ड जो है उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, इससे नहीं कि इतनी ज़्यादा लाउडली आप बोल रहे हो कि पेशेंट जो डर जाए, नहीं, बिल्कुल आराम से जो है वो आपको इंटरव्यू जो है कंडक्ट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखना है कि आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में आपको एक क्वेश्चन पूछना है, जब तक उसका आंसर नहीं मिले तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछना। ये नहीं कि हाँ आपको बॉडी पेन हो रहा है, आपको ये हो रहा है, कंटिन्यू आप पूछे जा रहे हो और क्लाइंट सोच रहा है कि भी मैं क्या जवाब दूँ, कौन से क्वेश्चन का आंसर दूँ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछेंगे आराम से, है ना, पेशेंट जो है उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, पूछ लिया, उसके बाद जब तक उसका आंसर नहीं मिले वो सेटिस्फाई, मतलब कई बार देखते हैं कि पेशेंट जो है वो एक वर्ड में आंसर नहीं देता, वो धीरे धीरे पहले कहता है कि हाँ हो तो रहा है ना, फिर थोड़ी देर बाद रुकेगा, फिर कहेगा कि हाँ यहाँ पे भी हो रहा है, फिर रुकेगा, कहने का मतलब वो धीरे धीरे, ये नहीं कि उसके पास रिटर्न में है वो देख के बता देगा या उसके पहले से तैयार है, प्रिपेयर है, नहीं, है ना, वो आराम से, लेकिन आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली कंफर्टेबल आपको बता ही दिया। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपन देखते हैं कि जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं उस टाइम जो नर्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो एंगल कह सकते हैं, आपको क्या होना चाहिए, एक सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और वो 45 डिग्री का जो एंगल है वो, या कह सकते हैं कि 45 डिग्री एंगल जो है वो बेड से 45 डिग्री का एंगल आपका होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा आपको बेड की तरफ, पेशेंट का जो बेड है उसकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए, है ना, 45 डिग्री एंगल टू बेड, है ना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली जो भी
अपन कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो भी अपन वन टाइम एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और जो लैंग्वेज अपन यूज में ले रहे हैं वो पेशेंट को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये गाइडलाइन जो है आपको फॉलो करनी है इंटरव्यू के दौरान। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन मेथड, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है, इसके थ्रू भी अपन जो है ना जो इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट करते हैं, है ना, एग्जामिनेशन मेथड, ठीक है। द फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल असेसमेंट इज ए सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन मेथड्स लाइक एज सेंस ऑफ विजन, हियरिंग, स्मेल एंड टच टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब इसमें अपन जो फिजिकल असेसमेंट है ना, एग्जामिनेशन मतलब क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन अपन इसको कह सकते हैं, फिजिकल जो असेसमेंट अपन कर सकते हैं, जिसको अपन नॉर्मली जो डाटा अपन कलेक्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली जो डाटा अपन इसमें कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ओपन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। या हेड टू टॉय जो एग्जामिनेशन अपन कह सकते हैं, है ना, वो इसी में फिजिकल एग्जामिनेशन में ही अपन इंक्लूड करते हैं। हेड टू टॉय जो वाइटल साइन अपन असेस कर सकते हैं, मेजरमेंट जो करते हैं, हाइट जो है, उसकी बॉडी वेट है ना, या कंप्लीट हेड टू टॉय जो एग्जामिनेशन है ना, वो अपन फिजिकल एग्जामिनेशन में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ रखना, हेड टू टॉय जो एग्जामिनेशन कर सकते हैं उसमें मोस्टली अपन जो पोजीशन जो देते हैं हेड टू टॉय एग्जामिनेशन में मोस्टली, है ना, वैसे तो अपन चेंज कर सकते हैं लेकिन मोस्टली, है ना, फर्स्ट जो अपन जो पोजीशन देते हैं फिजिकल हेड टू टॉय एग्जामिनेशन वो देते हैं सुपाइन पोजीशन, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे, है ना, ये हो गया, ठीक है। हाँ, आगे टू कंडक्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन द नर्स यूज टेक्निक, है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान जो है नर्सेज जो है कुछ टेक्निक जो है यूज लेते हैं, जिसके थ्रू अपन फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो अपन कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से अभी मैं बता देता हूँ, है ना। टेक्निक कौन सी है, पहले तो अपन देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपन करते हैं जो नर्स है वो टेक्निक यूज में लेते हैं, 4 टेक्निक है, ठीक है। एक तो है इंस्पेक्शन, नेक्स्ट है पाल्पेशन, थर्ड है अस्कल्टेशन एंड जो फोर्थ है परक्यूजन, ठीक है। ये 4 टेक्निक है। इन 4 टेक्निक के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन है वो अपन कंडक्ट कर सकते हैं, और जो पेशेंट जो है ना, उससे अपन इंफॉर्मेशन जो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे, इसमें ये शायद अलग यूनिट है, उसमें आपको डिटेल्स इसके नोट्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट अपन देखते हैं कि इंस्पेक्शन क्या होता है, या पाल्पेशन जो है इससे अपन कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अस्कल्टेशन से कैसे कर सकते हैं, या प्रिकॉशन जो है इससे अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इंस्पेक्शन, है ना। इंस्पेक्शन में अपन देखते हैं कि नॉर्मली जो है विजुअलाइज करके असेसमेंट करना, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना, साथ में कुछ एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा तो आपको ये समझ में आएगा। इंस्पेक्शन करना मतलब विजुअलाइज करना, मतलब देख के, है ना, मतलब कह सकते हैं कि डाटा कलेक्शन ऑफ पेशेंट विद द हेल्प ऑफ आई, है ना, ठीक है। विजुअलाइज करके असेसमेंट करना, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, इंस्पेक्शन। मतलब अपन देख के, कोई भी जैसे पेशेंट है, पेशेंट को देख के अपन क्या कर सकते हैं, डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे, इंस्पेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक है, जैसे रिकेट्स का पेशेंट आपने देखा होगा, रिकेट्स जो आपने डिजीज जो है आपने शायद न्यूट्रिशन में पढ़ ली होगी, रिकेट्स है ना, जो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से रिकेट्स जो हो सकती है, ठीक है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है ना, उसकी वजह से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। तो रिकेट्स का जो पेशेंट आपने देखा होगा कि उसका जो चेस्ट होता है ना, चेस्ट वो पिजन शेप में होता है, पिजन, है ना, पिजन चेस्ट जिसको अपन बोल सकते हैं पिजन चेस्ट, है ना। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करके, है ना, इंस्पेक्शन करते हैं, है ना, देखते हैं, देख के बता देते हैं कि ये जो चेस्ट जो है वो पिजन शेप में है, ठीक है। पिजन चेस्ट उसको अपन कहेंगे, जो रिकेस्ट कंडीशन में होगा डिजीज जो है ना, और जो रिकेस्ट है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी है उसकी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जो इम्फाइसीमा जो डिजीज है ना, इम्फाइसीमा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो चेस्ट की शेप होती है बैरल शेप होती है, बैरल, है ना, बैरल शेप जो चेस्ट है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के थ्रू अपन उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है कि अपने क्या बोलते हैं, अपनी जो नेल जो होते हैं ना, नेल, है ना, इस पे वाइट लाइन सी होती है ना, सभी के नहीं कह सकते, कुछ जो लोग आपने देख लेना, खुद आप असेस कर लेना, है ना, वाइट लाइन से होती है, सभी नेल्स पे नहीं, कभी कभार जो है वाइट लाइन से होती है अपने नेल्स से होते हैं, है ना। तो जिसको अपन ब्यूज लाइन अपन जिसको कह सकते हैं, ब्यूज लाइन्स, ठीक है। और जो अपने जैसे कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो, है ना, बॉडी में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो उस कंडीशन में
अपनी बॉडी पे जो नेल्स जो है ना, नेल पे वाइट जो लाइन होंगी, ठीक है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, व्यूज लाइन। इसको अपन जैसे असेस कर रहे हैं, पेशेंट जो है, पेशेंट की अगर नेल्स पे है ना, जैसे प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपन असेस तो करेंगे, कंप्लीट बॉडी जो है अपन असेस करेंगे, ठीक है। तो उसकी अगर नेल्स का नंबर आता है, अपन नेल्स को असेस करेंगे, तो उसमें जो वाइट जो लाइन है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, व्यूज लाइन अपन उसको कह सकते हैं, उसको भी इंस्पेक्शन की हेल्प से अपन उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है पाल्पेशन। पाल्पेशन में मतलब पाल्पेट करना, है ना, पाल्पेट करना। पाल्पेशन मतलब क्या कह सकते हैं अपन, पाल्पेट करना मतलब डायरेक्ट टच द पेशेंट फॉर कलेक्ट डाटा। मतलब डाटा जो अपन कलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट जो टच करके अपन क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ पाल्पेशन, विद द हेल्प ऑफ पाल्पेशन ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फिंगर एंड पाम ऑफ द हैंड, ठीक है। फिंगर जो है या हैंड का जो पाम है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो डायरेक्ट टच करके इसका, चलो आप तो बाकी तो आपको नहीं पता होगा, पाल्पेशन के थ्रू आपने अभी तक कुछ असेस किया भी है ना, शायद आपको याद हो तो। पल्स रेट जो है आप कैसे असेस कर सकते हो या कैसे करते हो, है ना, आपकी जो फिंगर है वो आप पल्स पे रखते हो, प्रेस करते हो, है ना, और आप जो है असेस कर सकते हो, पल्स रेट आप बता सकते हो। पल्स रेट आपने चेक किए, सभी ने पल्स रेट चेक किए, तो वो कौन सी टेक्निक है, वो है पाल्पेशन टेक्निक, ठीक है। समझ में आ रहा है अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो वो एक पाल्पेशन टेक्निक है जिसके थ्रू आप पल्स असेस कर सकते हो, ठीक है। ये इसका मेन, अगर अपन पर्पज की बात करें कि पाल्पेशन अपन क्यों कर सकते हैं, जैसे ऑर्गन है, बॉडी की जो ऑर्गन जो है उसकी साइज को मेजरमेंट करने के लिए, साइज को असेस करने के लिए, है ना, अपन क्या कर सकते हैं, पाल्पेशन की हेल्प लेते हैं या पाल्पेट करते हैं, है ना। ऑर्गन साइज, पर्पज याद रखना है, ऑर्गन की साइज को असेस करने के लिए, ठीक है। इसके आपको एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड को अपन क्या कर सकते हैं, उसकी जो साइज जो है ना, थायराइड ग्लैंड की साइज जो है, स्वेलिंग है या नहीं है ना, उसको अपन क्या कर सकते हैं, पाल्पेट करते हैं, मतलब अपन टच करते हैं, उसको टच करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, जैसे अडल्ट पेशेंट है ना, और अडल्ट पेशेंट को अपन सिटिंग पोजीशन देंगे, और सिटिंग पोजीशन देके अपन थायराइड जो ग्लैंड है वहाँ पे अपने जो फिंगर जो है ना, पाम जो है, उसके हेल्प से अपन उसको असेस कर सकते हैं। हाँ, सिटिंग अडल्ट जो है उसके लिए अपन सिटिंग पोजीशन देंगे, हमेशा ध्यान रखनी है। अडल्ट अगर पेशेंट है, थायराइड ग्लैंड को अगर एग्जामिनेशन करना है, तो अपन उसको सिटिंग पोजीशन में एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर पेशेंट इन्फेंट हो, है ना, इन्फेंट हो, तो अपन उसको सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन कोई भी पाल्पेशन की अगर बात करें, जैसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है ना, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जैसे कोई भी क्लाइंट है, या कह सकते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है ना, लगभग अपन ये एडवाइस देते हैं लगभग सभी पेशेंट को कि भी जो ब्रेस्ट जो सेल्फ एग्जामिनेशन है वो प्रॉपरली करना चाहिए, आपको असेसमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो वो स्टैंडिंग पोजिशन में एंड ड्यूरिंग बाथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसके अगर अपन देखें तो पाल्पेशन जो है वो 2 टाइप से अपन पाल्पेट कर सकते हैं, है ना। एक तो होता है लाइट पाल्पेशन होता है, और एक होता है डीप पाल्पेशन, ठीक है। लाइट पाल्पेशन मतलब सुपरफिशियली, है ना, जैसे इसका एग्जांपल है पल्स रेट, है ना। पल्स रेट में अपन कंप्रेस कितना कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करते ना, नॉर्मली थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, ज़्यादा अगर कंप्रेस करेंगे तो फील नहीं होगा, ठीक है, और या फिर पेन होने लग जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब सुपरफिशियली जो, या कह सकते हैं लाइट पाल्पेशन, और सेकंड आपको बताया था डीप पाल्पेशन। तो आपको ध्यान रखना है, लाइट पाल्पेशन के लिए जो कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन मतलब कितना प्रेस करना है, कितना जोर लगाना है ना, कंप्रेशन मतलब प्रेस करना, जोर लगाना, ठीक है। तो लाइट पाल्पेशन के लिए जो कंप्रेशन जो होगा वो अपन कह सकते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, कंप्रेस करना है लाइट पाल्पेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डीप पाल्पेशन, डीप पाल्पेशन के लिए आपको क्या करना है ना, जैसे अपन नॉर्मली कोई भी जो ऑर्गन है उसकी साइज को असेस करना है, ठीक है। डीप पाल्पेशन अपन क्या कर सकते हैं, साइज को असेस करते हैं, ऑर्गन की कोई भी ऑर्गन है उसकी साइज को असेस करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डीप पाल्पेट करना है, और इसके लिए अपन क्या करेंगे, 4 to 5 सेंटीमीटर अपन क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको कई बार ये भी होता है कि जब आप कंप्रेस कर रहे हो, है ना, कोई भी जैसे आप कंप्रेस कर रहे हो, तो उस टाइम अगर कंप्रेस कर रहे हो, तो अगर पेशेंट जो है अगर आपको कहे कि भी
पेन हो रहा है, जैसे आप आपको सुपरफिशियली कंप्रेस करना है और आपने बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया, कह सकते हैं कि अबव 6 सेंटीमीटर जो कंप्रेस कर दिया है ना, तो क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा, है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए कि बी आप कंप्रेस कर रहे हो या पल्स असिस्ट कर रहे हो या डीप पाल्पेट कर रहे हो, ठीक है, और आपने मतलब कंप्रेस ज़्यादा कर दिया या कितना भी क्यों आपको मतलब आपने कंप्रेस ज़्यादा कर दिया, ठीक है, बट पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट अगर शिकायत कर रहा है कि पेन हो रहा है ना, तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन सुन लिया आपने, ऑप्शन 4 ऑप्शन, ठीक है, या ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यू रखोगे, जो कंप्रेस जो है उसको कंटिन्यू रखोगे, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है जो कंप्रेशन है उसको स्टॉप कर दोगे, ठीक है, मतलब उसको वहीं रोक दोगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि भी कंटिन्यू रखोगे एंड है ना, कंटिन्यू कंप्रेशन एंड इन्फॉर्म डॉक्टर या इन्फॉर्म फिजिशियन, कंटिन्यू रखोगे और जो है दूसरे अपने स्टाफ उनको आप कह दोगे, ठीक है, कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, तीसरा ऑप्शन ये हो गया एंड थर्ड ये हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका जो पाल्पेशन जो है कंप्रेस है उसको स्टॉप कर दोगे, ठीक है, उसको पहले तो स्टॉप करोगे एंड उसके बाद जो फिजिशियन है उसको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया आपके पास कौन सा हुआ, फर्स्ट तो है कंटिन्यू रखोगे, सेकंड है कंटिन्यू एंड इन्फॉर्म डॉक्टर, थर्ड है स्टॉप पाल्पेशन और फोर्थ है स्टॉप पाल्पेशन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन, ठीक है। ये वो आपके ऑप्शन है, ये आपको आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाल्पेशन। इसके बाद अपन देखेंगे सेकंड जो है पाल्पेशन हो गया, सेकंड है अस्कल्टेशन, ठीक है। अस्कल्टेशन में अपन देखेंगे, अस्कल्टेशन जो है ये है ना, अस्कल्टेशन में अगर अपन बात करें, अस्कल्टेशन मतलब क्या होता है, अस्कल्टेशन आपने यूज भी लिया है, अच्छे से यूज में लिया, अस्कल्टेशन आपको शायद बताया भी है मैंने क्लास में, है ना। अस्कल्टेशन जो है बारे में कि नॉर्मली कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हेल्प से अपन जो नॉर्मल साउंड जो सुनते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि नेचुरल साउंड आर हियरिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्टेथोस्कोप, है ना। आपको बताया स्टेथोस्कोप के थ्रू अपन कोई भी जैसे साउंड, आपने बीपी वगैरह मेजरमेंट की है अच्छे से, स्टेथोस्कोप के बारे में आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, डायरेक्ट जो है अपन कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसके हेल्प से अपन कोई भी नॉर्मल साउंड जो सुनेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, अस्कल्टेशन, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली अपन देखते हैं, एक मिनट क्या रह गया, ये हो गया, नॉर्मली एक चीज़ और देखते हैं अपन, एक चीज़ और रह गई आपको, हाँ सही है बिल्कुल, अस्कल्टेशन ये हो गया, ठीक है, हाँ पाल्पेशन हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था, अस्कल्टेशन, ठीक है। तो अस्कल्टेशन आपको मैं बता रहा था कि स्टेथोस्कोप जो है उसके हेल्प से अपन कोई भी साउंड सुनते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, अस्कल्टेशन, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि नॉर्मली जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, साउंड सुनते हैं। स्टेथोस्कोप के पार्ट्स आपको बताए हैं मैंने, है ना, तो आपको कमेंट्स में आपको ये बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्टेथोस्कोप, है ना, स्टेथोस्कोप के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताना है, कितने पार्ट्स हैं स्टेथोस्कोप के, कौन से पार्ट जो है इसको क्या कहते हैं, है ना, उसके पर्पज़ क्या है वो आपको बताने हैं, थोड़ा बहुत आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो चेस्ट अपन जो 2 पार्ट्स अपन कह सकते हैं, ठीक है, एक तो होता है चेस्ट पीस, ठीक है, चेस्ट पीस जो है, दूसरा पार्ट का नाम नहीं मैं आपको बताऊंगा, वो आपको बताना है, ठीक है, एक बता दिया मैंने। चेस्ट पीस जो है, चेस्ट पीस में अपने देखा होगा कि भी एक डायफ्राम होता है, एक बेल होता है, ठीक है, डायफ्राम और एक होता है बेल, जो साइज जो थोड़ी सी बड़ी जो होती है ना, उसको अपन क्या कहेंगे, डायफ्राम कहेंगे, है ना। जैसे अपन आप जैसे बीपी मेजरमेंट करते हो तो उस टाइम जैसे डायफ्राम का यूज लेते हो, ठीक है, हार्ट का साउंड सुनने के लिए, ठीक है, या बाउल जो है उसका साउंड सुनने के लिए, या जैसे अस्थमा का पेशेंट है उसका जो विजिंग साउंड जो है ना, उसको सुनने के लिए अपन क्या करते हैं, डायफ्राम जो है उसका यूज में लेते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो डायफ्राम जो है इसे अपन कह सकते हैं कि जो हाई पिच साउंड जो है ना, हाई पिच साउंड है वो सुनने के लिए अपन क्या करते हैं, डायफ्राम का यूज लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पीस आपको बताया था, चेस्ट पीस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो बेल, ठीक है। बेल जो है इससे अपन क्या कर सकते हैं, लो पिच साउंड है वो सुनने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, बेल का यूज लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। हाई पिच साउंड सुनने के लिए अपन डायफ्राम का यूज लेंगे, जैसे
हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड सुनने के लिए, या अस्थमा का पेशेंट है जिसमें व्हीजिंग साउंड अपन सुनते हैं, या बाउल साउंड जो है ना, उसका साउंड सुनने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, डायफ्राम यूज लेते हैं, ठीक है। और बेल जो है, लो पिच साउंड सुनना हो तो अपन बेल का यूज लेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो फिटल हार्ट साउंड है ना, फिटल हार्ट जो रेट है ना, उसको अपन किससे सुनेंगे, बेल से, ठीक है। या कह सकते हैं कि नॉर्मल जो लंग्स जो है, नॉर्मल लंग्स की जो साउंड है ना, उसको भी अपन क्या करेंगे, बेल से सुनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अस्कल्टेशन, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है अस्कल्टेशन के बाद है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में प्रिकॉशन में अपन क्या देखते हैं कि भी प्रिकॉशन में नॉर्मली अपन क्या कर सकते हैं कि भी इसमें टेपिंग करते हैं अपन, है ना। प्रिकॉशन में अपन क्या कर सकते हैं, टेपिंग करते हैं, ठीक है। टेपिंग करके अपन क्या कर सकते हैं, अपनी जो बॉडी जो है ना, बॉडी की जो ऑर्गन है उसको अपन असेस कर सकते हैं। और असेस क्या कर सकते हैं अपन, असेस क्या करते हैं उसमें, बॉडी के ऑर्गन जो है वो उसकी कंडीशन क्या है, बॉडी के ऑर्गन में एयर है या फिर उसके ऑर्गन में वाटर है या फिर फ्लूइड कलेक्शन है, क्या है ना, उसको असेस करने के लिए, मतलब बॉडी ऑर्गन जो है ना, उसमें एयर या वाटर या फ्लूइड जो कलेक्शन है ना, उसको असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिकॉशन करते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन मतलब टेपिंग करना, है ना। जैसे नॉर्मली इसका मैं आपको एग्जांपल एक बताऊंगा, है ना, शायद उससे आप समझ जाओगे कि प्रिकॉशन या टेपिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप एक जो मटका होता है, पानी का जो मटका होता है ना, मिट्टी का जो होता है ना, उसको आप देखते हो, चेक करते हो, देखा होगा आपने, लोग चेक करते हैं कि भी वो, है ना, मतलब पक्का है या अच्छा है, कच्चा है, कैसा है ना। तो उसको ऐसे टेप करते हैं ना, ऐसे एक आवाज़ आती है ऐसे, है ना। तो ये आवाज़ जो है उसको अपन क्या कहेंगे, परक्यूजन, ठीक है। मतलब टेप करते हैं उसमें, मतलब ऐसे थोड़ा सा टेप करके ऐसे, है ना, चेक करते हैं, असेस करते हैं, है ना। तो वैसे अपन नॉर्मली जैसे कोई भी ऑर्गन हो, है ना, अगर उसमें वाटर होगा तो उसको अपन टेप करेंगे तो उस टाइम जो साउंड होगा वो अलग होगा, ठीक है। और जब उसमें वो एम्प्टी होगा तब उस टाइम जो है साउंड है वो अलग होगा, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे प्रिकॉशन जो साउंड जो है ना, नॉर्मली 3 टाइप का जो साउंड इसमें सुनने को अपने को मिलता है ना, जब अपन टेप करते हैं, ठीक है। एक होता है टिम्पेनिंग साउंड, है ना, टिम्पेनिंग साउंड जिसको अपन ड्रम लाइक साउंड कह सकते हैं। टिम्पेनिंग साउंड जो है उसको अपन ड्रम लाइक साउंड कह सकते हैं। ये टिम्पेनिंग साउंड अपने को कब सुनने को मिलता है ना, जब एक जैसे यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर जो वो एम्प्टी हो, यूरिनरी ब्लैडर क्या हो, एम्प्टी हो, है ना। और ये क्या है, एक, है ना, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है ना। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन क्या हो, जब एम्प्टी हो, और इस पे अपन क्या करेंगे, प्रिकॉशन करेंगे। प्रिकॉशन मतलब उस पर टेप करेंगे, टेपिंग करेंगे, तो अपने को कौन सा साउंड सुनाई देगा, टिम्पेनिंग साउंड, या जिसको अपन ड्रम लाइक साउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। टिम्पेनिंग साउंड कब सुनाई देता है, जब कोई भी हॉलो मस्कुलर ऑर्गन क्या हो, एम्प्टी हो, और जब इस पे अपन क्या करेंगे, प्रिकॉशन करेंगे, मतलब टिम्पेनिंग करेंगे, तो अपन टेप करेंगे, तो अपने को कौन सा साउंड सुनाई देगा, टिम्पेनिंग साउंड सुनेगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट साउंड आपको प्रिकॉशन जो साइंस का जो साउंड है वो है डल साउंड, ठीक है। डल साउंड सुनाई कब देगा, जब जो हॉलो मस्कुलर जो ऑर्गन जो है इसमें फ्लूइड फील हो, या जो कह सकते हैं कि वाटर जो है वो फील हो, ठीक है, तब हमें कौन सा साउंड सुनाई देगा, डल साउंड, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट आपको क्या बताया था, टिम्पेनिंग साउंड, जब मतलब एम्प्टी हो, कोई भी हॉलो मस्कुलर ऑर्गन हो, जब एम्प्टी हो तब अपने को टिम्पेनिंग साउंड सुनाई देगा। और डल साउंड कब सुनाई देगा, जब कोई भी हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है उसमें अगर फ्लूइड फील हो तब अपने को डल साउंड सुनाई देगा, ठीक है। थर्ड इसमें फ्लैट साउंड अपन कह सकते हैं कि नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि जो फ्लैट साउंड मतलब होता है हाई पिच साउंड अपन जिसको कह सकते हैं, है ना, जिसको अपन नॉर्मली जो बोन है या जो मसल्स जो है ना, उस पर अपन क्या कर सकते हैं, टेप कर सकते हैं, है ना, या बोन एंड मसल्स जो है हाई पिच साउंड सुनते हैं, है ना, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, फ्लैट साउंड, ठीक है। तो उसको अपन प्रिक्यूजन ऑफ बोन एंड मसल्स, ठीक है, बोन एंड मसल्स पे अपन जब टेपिंग करते हैं, जब अपने को जो साउंड सुनाई देगा उसको अपन क्या कहेंगे, हाई पिच साउंड या फ्लैट साउंड अपन उसको कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका परक्यूजन।
परक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह गया, अस्कल्टेशन हो गया, परक्यूशन हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा इंस्पेक्शन, फिजिकल जो टेक्निक जो है, फिजिकल जब एग्जामिनेशन करते हैं, है ना, तो टेक्निक जो आपको बताया था, इंस्पेक्शन टेक्निक आपको बता दी है, पाल्पेशन कैसे कर सकते हैं बता दिया है, अस्कल्टेशन आपको बता दिया है, एंड परक्यूशन, ठीक है, ये आपको बता दिए हैं 4 जो टेक्निक जो है, 4 जो टेक्निक जो है ना। इसके बाद अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ जो डाटा है ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें अब आप एक बार फिर अपन देखते हैं कि भी, है ना, इसमें अपने क्या क्या देखा है कलेक्शन ऑफ डाटा में, ठीक है। तो अपने जैसे स्टार्टिंग में अपने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट के जो कंपोनेंट्स है वो अपने फर्स्ट कंपोनेंट था कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में अपने देखा कि भी डाटा अपन कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन जो पेशेंट जो है उसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन देखते हैं डाटा जो है वो कितने टाइप के हैं, वो अपन ने देखा था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के डाटा होते हैं। फिर अपन देखा था सोर्सेज ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा की सोर्स हैं वो कितने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो डाटा है ना, वो जो कलेक्ट करते हैं उसके मेथड्स कौन से हैं, डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन से हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा था ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, इंटरव्यू मेथड हो गया और एग्जामिनेशन मेथड, ये अपन ने तीनों देख लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड अपना ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और एग्जामिनेशन मेथड में अपन क्या कर सकते हैं, हेड टू टॉय या कंप्लीट जो फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करते हैं, ठीक है। और इसमें फिजिकल जो एग्जामिनेशन के लिए कुछ टेक्निक जो है जिसमें आपको इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन एंड परक्यूशन जो है वो आपको बता दी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।